हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर क्लास लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। लेकिन आज है रविवार। रविवार के दिन होता है आराम का दिन, और आराम के दिन ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो भी एक हफ्ते का न्यूज होता है ना, मैं उसको यहाँ पे जल्दी जल्दी और वो भी शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज है 27 अगस्त, और आज हम लोग करेंगे फुल रिवीजन। एक हफ्ते का जो भी है वो रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, वो भी ठीक है। यहाँ पे डिटेल नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। क्योंकि अगर डिटेल आपको देखना हो ना, तो आप डेली करंट अफेयर मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो लाता हूँ डेली करंट अफेयर, और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होता है उसको मैं दिखाता हूँ मैप के साथ, और जो भी डिटेल बताने वाली चीज़ होती है उसको मैं बताता हूँ। ओके, तो चलिए देने करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है, क्या सही जवाब है, क्या बता सकते हैं आप? कैसे बताएंगे आप? एक हफ्ता हो गया, एक सप्ताह हो गया, कैसे बताएंगे? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, यानी कि 19 अगस्त। तो हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में सुमित सेठ को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ जो देश है, वहाँ पे सुमित सेठ को अभी हाल ही में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर के तौर पे उनकी नियुक्त की गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और निकारागुआ की लोकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये बीच का जो है ना, ये मध्य अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता है। और जो मध्य अमेरिका वाला इलाका है, वहीं पे ये है निकारागुआ। यहाँ पे जूम करके देख लीजिए, ये है निकारागुआ दिखेगा आपको, जिसका कैपिटल है, जिसकी कैपिटल है मानागुआ। ठीक है, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इधर कैरिबियन सी है और इधर है पैसिफिक ओशन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है? ठीक है, तो ये अमित शाह जी हैं, इनकी तस्वीर है, और इन्होंने ही ये पौधा लगाया है, 4 करोड़वां पौधा। अभी कहाँ पे? जो नोएडा है ना, वहाँ पे सीआरपीएफ ग्रुप, वहाँ पे। ठीक है, और ये क्यों लगाए हैं 4 करोड़ पौधा? क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया ना 2023 के अंत तक, दिसंबर 2023 के अंत तक टोटल 5 करोड़ पौधे लगाना है। और अभी ये चल रहा है अगस्त, और अगस्त तक 4 करोड़ पौधे लग चुके हैं, और कुछ महीने बाकी हैं। देखते हैं दिसंबर तक ये लोग 5 करोड़ पौधे लगा लेते हैं कि नहीं। वैसे उम्मीद है कि लगा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। ठीक है, ऑप्शन है में मालदीव। मालदीव की लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे श्रीलंका दिखाई देगा, यहाँ पे कच्चा तीवु आइलैंड दिखाई देगा जो अभी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, वो श्रीलंका को बिलोंग करता है। और ये है आपका मालदीव। यहाँ पे मालदीव की राजधानी है माले। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे प्रश्न तरफ। तो अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की पुलिस अभी हाल ही में पहली ड्रोन यूनिट बनाई है चेन्नई की पुलिस ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चेन्नई अब तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, अभी ये हाल ही में अगस्त 2023 को जारी की गई आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत 264 रेटिंग के साथ कौन से नंबर पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नंबर 1 पे। भारत की रैंक नंबर 1 पे है। अगस्त में ये अभी जारी की गई आईसीसी T20 रैंकिंग है, उसमें भारत की रैंक जो है वो नंबर 1 है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर प्लेयर्स की बात करेंगे, ठीक है, T20 में कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा रैंकिंग हासिल करके नंबर 1 बना हुआ है, तो भारत के जो सूर्य कुमार यादव हैं वो नंबर 1 रैंकिंग में है इस समय। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में देखने को मिलेगा। ओके, पद्म विभूषण रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए किस राज्य सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में रतन टाटा जी को अपने यहाँ का राज्य स्तर पर पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, और कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 अगस्त को हर साल विश्व मच्छर दिवस
या मॉस्किटो डे मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? ठीक है, ये पूरा नाम है विमान ड्रोनियर ड्रोनियर 228 सौंपा है। तो इसका सही जवाब श्रीलंका। अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को, ठीक है, अपने देश की समुद्री निगरानी करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये श्रीलंका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये श्रीलंका आपको दिख रहा है, और श्रीलंका पूरे एक आइलैंड कंट्री कह सकते हैं इसको, चारों तरफ से इसको समुद्र से ये घिरा हुआ है, तो ये आइलैंड कंट्री है। अभी इसको विमान ड्रोनियर दिया है भारत ने, क्योंकि आप भी अपने समुद्री क्षेत्र का रखवाली करिए, लीजिए विमान ड्रोनियर, चलिए ठीक है, वो ले लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विमान ड्रोनियर किसे दिया है भारत ने हाल ही में, तो श्रीलंका को दिया। आगे चले तो हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की बात हो रही है, एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ यानी कि लगभग $4 करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में ये एडीबी ऋण दे रहा है, जहाँ पे बच्चों के विकास से संबंधित योजना चलाई जाएगी और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित योजना चलाई जाएंगी। तो ये मेघालय में चलाया जाएगा, और एडीबी ने ये सहयोग दिया है, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ये सहयोग दिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक है, और शास्त्री थे, जिनका नाम था राज चेट्टी, को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री हैं? सॉरी, इनका नाम है राज चेट्टी इनका नाम है, और इनको अभी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉर्ज लेडली अवार्ड से इनको हाल ही में अभी सम्मानित किया गया, जॉर्ज लेडली अवार्ड से। हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो इसका सही जवाब विप्रो ने ये शुरुआत किया है आईआईटी दिल्ली कैंपस में, ठीक है। एआई बेस्ड यानी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। तो इसका सही जवाब है विप्रो। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर रुकिए, हाँ, तो आपका अगला प्रश्न है ये। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रही प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग इंडिया एस्पायरिंग स्टूडेंट योजना, ये शॉर्ट में इसको प्रयास योजना के नाम से जाना जाता है। अगर सीधे पूछेगा आपसे कि प्रयास जो योजना है ना, वो किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयास योजना स्टार्ट किया गया था। अगर प्रयास योजना का फुल फॉर्म पूछ दिया तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, पर स्टूडेंट जो भी इस स्कीम के तहत सेलेक्ट होंगे उनको 10,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उनमें रिसर्च की भावना को डेवलप करने के लिए प्रयास योजना स्टार्ट की गई है। आगे चले तो अधिकारियों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। यह स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित था, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लूना 25 रसिया से संबंधित था, और ये चंद्रयान 3 के बाद ये लॉन्च किया गया था, और बहुत ही तेज़ी से ये चंद्रमा की तरफ गया, क्योंकि इसमें हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही जल्दी रूस चंद्रमा पे पहुंचाना चाहता था अपना स्पेसक्राफ्ट, तो ऐसा था क्योंकि अगर वो पहले पहुंचा देता साउथ पोल पे तो भारत का ये रिकॉर्ड टूट जाता कि पहले भारत साउथ पोल पे पहुंचा है, ओके। तो ये क्या किया ना, वहाँ पहुँचने के बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। हालांकि ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, ये एआई बेस्ड तस्वीर है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लूना 25 अगर आपसे पूछता है तो वो रसिया का था, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जिसे हम कहते हैं, तो जो भौगोलिक संकेतक है जिसे मट्टी केले के नाम से जानते हैं, मट्टी केले की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, अब इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही जवाब है केरल, ठीक है। इसका सही जवाब है केरल, सॉरी इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ओके। तो तमिलनाडु में ये मट्टी केला की खेती की जाती है, और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने समुद्री संरक्षण के लिए $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की गई है। तो ये $500 मिलियन का ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऋण प्रकृति स्वैप, इसका मतलब ये है ना कि ये अपने यहाँ थोड़ा सा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा दिए हैं, और ये लोग लोन लिए हैं। तो ये लोन जो लिया है ना, ये कह रहे हैं भैया हम लोन तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उसके एवज में हम क्या करेंगे, अपने यहाँ जो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है ना हमारे यहाँ, उसको मैं सही करूँगा, जो मरीन सिस्टम है
वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं वहाँ पे मरीन सिस्टम यानी कि समुद्री क्षेत्र को सही करूँगा, लेकिन आप एक काम करिए, मुझसे पैसा मत लीजिए, ठीक है। तो ये होता है ऋण प्रकृति स्वैप, यानी कि आप ऋण जो लिए हैं उसके बदले में अब प्रकृति के संरक्षण से संबंधित कार्य करिए। तो ऐसा कार्य करने वाला गैबोन पहला देश बना है, ठीक है। गैबोन पहला देश बना है और इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अफ्रीका का मैप और यहाँ पे दिखेगा गैबोन, आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है गैबोन जिसकी राजधानी है लिब्रेविले। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो चर्चा में रहा त्रिपक्षीय समूह जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। समूह का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें भारत अभी शामिल नहीं है। ये 3 देशों का भी ट्राइलेटरल यानी त्रिपक्षीय समूह है जिसमें साउथ कोरिया देखने को मिल जाएगा, जापान देखने को मिल जाएगा और यूएसए देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें भारत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भारत इसमें जरूर शामिल हो जाएगा। ये मेरी क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये साउथ कोरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जापान देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे यूएसए, और ये तीनों मिल के बना रहे हैं त्रिपक्षीय ग्रुप जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, ठीक है। आगे चलें तो चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज का श्रेय किस मिशन को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रयान फर्स्ट को। चंद्रयान फर्स्ट को ये मिशन का श्रेय दिया जाता है कि इसने ही सर्वप्रथम चंद्रमा पे पानी है, उसके अंश हैं, उसको बताया था, ठीक है। ये कई नदी उदी नहीं देखा था, बल्कि उसके चट्टानों में, धूल के कणों में पानी का अंश पाया गया था और वो चंद्रयान फर्स्ट ही बताया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ओके। आगे चलें तो अगर चंद्रयान थर्ड की बात करें ना, अगर ये देखिए, ये पूछेगा जरूर कि चंद्रयान थर्ड को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे GSLV मार्क 3 या LVM-3, ठीक है। इसे LVM-3 या GSLV मार्क 3 भी कहते हैं और ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसीलिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल, ठीक है। आगे चलें अगला प्रश्न है युवा 20 यानी कि Y20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है वाराणसी, ठीक है। Y20 अभी हाल ही में वाराणसी में संपन्न हुआ है। आगे चलिए पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के ये खिताब जीत अपने नाम कर लिया है और ये इसका पहला कह सकते हैं विश्व खिताब था, ठीक है, वर्ल्ड खिताब था। इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्पेन की लोकेशन यहाँ देख लीजिए जिसकी राजधानी है मैड्रिड, ओके। और स्पेन बाउंड्री बनाता है मेडिटेरियन सी से और इधर अटलांटिक ओशन से। आगे चलिए तो अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य है 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना? और ये तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि ये शेख हसीना जी हैं और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। आगे चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? आपको पता है कि इंटरनेशनल ये जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है ये इस बार अभी 2023 में ये भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए जो मस्कट यानी शुभंकर है वो लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है क्रिक्टोवर्स, ठीक है, जिसका नाम है क्रिक्टोवर्स। इसमें आपको फीमेल और मेल दोनों यहाँ पे शुभंकर दिख जाएंगे। आगे चलिए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है उदयपुर राजस्थान में। आगे चलिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरुआत किया भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते परियोजना। ओके, आगे चलिए तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत नामांकित महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए कुसीना माने क्रेच योजना की शुरुआत की गई है? जिसका सही जवाब कर्नाटक सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। कुसीना माने क्रेच जो होता है ना, वो बच्चों को जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है या उनको पाला जाता है
उसे हम क्रेच कहते हैं। ठीक है, तो महिलाएं यहाँ पे कर्नाटक में जो महिलाएं हैं, अगर वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा के तहत अगर वो काम करती रहेंगी तो उनके बच्चों को एक जगह कुछ लोग रहेंगे, वो लोग देख रेख करेंगे, उसे हम क्रेच कहेंगे, यानी कुसीना माने क्रेच कहेंगे उसको। और इस तरह की योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो हाल ही में क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6%। ठीक है, 6% रहने का अनुमान लगाया। अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है हंगरी। अभी हाल ही में हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई है। हंगरी की लोकेशन देख लीजिए, ये हंगरी की लोकेशन जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, आगे चलिए, तो अगला अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्वास सपकाल को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही जवाब है बोलीविया। अभी हाल ही में बोलीविया में विश्वास सपकाल को इंडियन एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बोलीविया की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे दिखेगा बोलीविया, और इसके साउथ में यहाँ पे दिखेगा पराग्वे। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे साउथ अमेरिका में दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि इनकी बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगती, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है बोलीविया। आगे चले, तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नाविकों के लिए अभी हाल ही में समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, समुद्र ऐप। तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर से। भारतीय वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग के माध्यम से सरसों में से ग्लूकोसाइनोलेट्स, इसे ग्लूकोसाइनोलेट्स कहते हैं, ये सीनोलेट्स लिख दिया है। ठीक है, तो ग्लूकोसाइनोलेट्स के स्तर को ये क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा? अगर भारतीय वैज्ञानिक जीन एडिटिंग करके, जीन एडिटिंग किससे किया जाता है? एक आणविक कैंची होती है जिसे हम जैविक आणविक कैंची बोलते हैं, उसका नाम है CRISPR-Cas9। ठीक है, उसका नाम है CRISPR-Cas। ठीक है, Cas9 नाम सुना होगा आपने। ये एक जैविक आणविक कैंची है, इसके माध्यम से, ये कैंची के माध्यम से क्या करेंगे, जीन से, ठीक है, जीन से ग्लूकोसाइनोलेट्स के स्तर को काट के कम कर देंगे। इससे क्या होगा, सरसों की तीव्र जो गंध आती है ना, अब वो गंध ज़्यादा तीव्र नहीं आएगी। सरसों का तेल आप इस्तेमाल किए होंगे, बहुत ही तेज लगता होगा आंखों में, तो वही गंध कम करने के लिए, यानी कि ग्लूकोसाइनोलेट्स को कम करने के लिए जीन एडिटिंग किया जा रहा है, जिससे कि सरसों की गंध अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत काम करती है, ये आपको बताना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है, ध्यान रखेंगे। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखते ही आप यही लगाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नहीं, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ओके, आगे चलिए, हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने दानव कण यानी कि डेमोन पार्टिकल के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब है अमेरिकी देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने, अमेरिका देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने जंगल में आग लगने के कारण ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो ये कनाडा की बात हो रही है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया एक क्षेत्र है, वहाँ का स्टेट है, वहाँ पे ये है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कनाडा का मैप है। तो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, यहाँ पे आग लगने के कारण क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा कर दी कनाडा सरकार ने। हरिकेन हिलेरी अभी हाल ही में किस महासागर में देखने को मिला है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर में अभी हाल ही में हरिकेन हिलेरी देखने को आपको मिला है। क्योंकि इस एरिया में जब कोई तूफान या स्टॉर्म आता है बड़े लेवल पे, तो इसे हम बोलते हैं हरिकेन। ठीक है, और ये हिंद महासागर के एरिया में आता है तो इसे बोलते हैं साइक्लोन। इधर अगर आता है साउथ चाइना सी के एरिया में, या इधर देख सकें, तो इधर जब आता है तो इसे बोलते हैं टाइफून। अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई तूफान या स्टॉर्म आता है इसे बोलते हैं विली विली। ठीक है, तो आगे चलिए, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से अभी हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 5 भारतीय युवाओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है जयपुर में किया जा रहा है ये बैठक। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो BPCL ने अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन
15 लाख फूलों के साथ ही एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर पूछे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन यानी कि फूलों के बागीचे को एक तरह से कह सकते हैं ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। किस राज्य की सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रो गोविंदा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से प्रो गोविंदा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ओके, तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे दिख रहा है अगला प्रश्न। श्रेथा थवासीन अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थवासीन। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए थाईलैंड की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसकी राजधानी है बैंकॉक, और ये वाला जो एरिया है ना साउथ ईस्ट एशिया वाली, यही यहीं पे दिखेगा आपको थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आगे चलिए अगला प्रश्न है कि आमतौर पर पहाड़ों पर सड़क तैयार करना अपने आप में चुनौती से भरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जहाँ पे इस समय है ना मैदानी इलाके में, वहाँ पे जितनी ऑक्सीजन होती है उसका आधा आपको पाया जाता है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो आमतौर पर पहाड़ों पर सड़क तैयार करना अपने आप में एक चुनौती से भरा काम होता है, लेकिन फिर भी सड़क सुरक्षा संगठन यानी कि BRO की बात हो रही है, बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है, तो उसने इतिहास रचते हुए उमलिंगला पास में तैयार की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। अब पूछा जा रहा है कि उमलिंगला जो पास यानी कि दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्थित है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस सेलिब्रिटी को राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने अपना चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम नहीं है? ये आपको बताना है। तो एलोपैथी नहीं, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद है, सिद्धा है, सोवा रिगपा ये भी है। ठीक है, तो ये तीन तो हैं, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 2, 3, 4 क्या है? ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति है। एलोपैथी ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि ये जो अंग्रेजी दवाई दी जाती है उसे हम एलोपैथी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में धौलपुर करौली भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया। धौलपुर करौली, ठीक है, याद रखेंगे 54 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है? धौलपुर करौली। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ये धौलपुर करौली राजस्थान में 2 जिले हैं जिनके बीच ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कह रहे हैं, और ये 54वां टाइगर रिजर्व है। अगर यहाँ पे एक और न्यूज मैं आपको बताऊँ या इन्फॉर्मेशन बताऊं, तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में पूरे विश्व के कितने परसेंट बाघ पाए जाते हैं, तो भारत में पूरे विश्व के 75% बाघ पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, पूरे विश्व के। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, क्या आ रहा है ये बार बार, सॉरी वो कुछ कनेक्ट करने की कोई कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, ठीक है, जिसे हम PM डिवाइन योजना के नाम से जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, तो इसको अपडेट किया गया अभी हाल ही में। तो ये योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है आपको बताना है। प्रश्न में तो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ। तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ये जो भारत है ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ के लिए चलाई जा रही है PM डिवाइन योजना। इस बात को ध्यान रखेंगे। सीधे पूछेगा PM डिवाइन योजना किस क्षेत्र के लिए चलाई रही है, तो पूर्वोत्तर भारत के लिए चलाई जा रही है PM डिवाइन योजना। हंगुल किस राज्य का राजकीय पशु है जिनकी संख्या में अभी हाल में बढ़ोतरी देखी गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हंगुल जम्मू कश्मीर का एक राजकीय पशु है जिनकी संख्या में अभी हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 9वें सम्मेलन के आयोजन का उद्घाटन 21 से 22 अगस्त को उदयपुर में किया गया। तो ओम बिरला द्वारा किया गया ये उद्घाटन। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 1911 में हुई थी राष्ट्रमंडली
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना। ओके, ये बार बार कोई ब्लूटूथ कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। तो आगे चलते हैं। फिलहाल मैं ठीक है, चलिए, सॉरी। तो तपस BH-201 क्या है ये आपको बताना है। तपस BH-201, तो जो तपस BH-201 है ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। ठीक है, मेड इन इंडिया ड्रोन है तपस BH-201। ओके, आगे चलिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष 2023 में ब्रिक्स जो समिट है उसका होस्टिंग कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ओके, और ब्रिक्स का जो एक्रोनिम्स होता है ना, जो ये देखिए BRICS होता है, तो दक्षिण अफ्रीका भी इसका होस्टिंग कर रहा है। उसके बाद ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरह से होस्टिंग होती रहती है। ओके, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी पता है आपको कि अभी दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, तो इसके साउथ में जो है ना ये दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे स्थित है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे हिस्सा लिए ब्रिक्स समिट में। उसके बाद ये सीधे यूरोप चले गए। यूरोप में कहाँ गए? एथेंस गए थे। ठीक है, यूरोप में एथेंस यानी ग्रीस गए थे वहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप। हाल ही में ब्रिक्स ने किन देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे कूट दिया गया, तो आपको सही जवाब यहाँ पे देख के बताना है। तो मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ। इसका सही जवाब है यहाँ पे देखिए, अर्जेंटीना को तो आमंत्रित किया गया है, मिस्र को भी किया गया है, सऊदी अरब को भी किया गया है, पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन जो जिसमें 4 है वो भी कटेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि 6 देशों को आमंत्रित किया गया है इस बार ब्रिक्स समिट में। अभी पता है कि आपको 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं, 6 और हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 11। और इन 6 देशों को 2024 में, ठीक है, जनवरी के 2024 मंथ में इनको शामिल कर लिया जाएगा। एक ऑफिशियल तौर पे इनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी 6 देशों को इस बार इन्वाइट किया गया था। और 6 देशों में और कौन कौन से देश हैं देखिए, इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया और यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। ठीक है, इन 6 देशों को अब अगले साल ब्रिक्स में सम्मिलित कर लिया जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर यहाँ पे दें। यह हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल है, तो ये सही है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, यानी DRDO द्वारा विकसित की गई है स्वदेशी रूप से। तो इसका सही जवाब है हाँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 1 और दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत की माइक्रोसाइट परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम ये काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा है। निम्नलिखित में से कौन से देश चंद्रमा की सतह पर अपने यान को सफलतापूर्वक लैंड करा चुके हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे देख लीजिए, रूस भी कर चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर चुका है, जापान नहीं किया है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इंडिया कर चुका है, चीन कर चुका और USA कर चुका है, सोवियत यूनियन कर चुका है, यानी कि 4 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है। तो अगर पूछे कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वो है भारत। वो भी चंद्रमा पे साउथ पोल पर लैंडिंग किया है चंद्रयान-3 के माध्यम से। ओके, आगे चलें। तो US FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन रेसब्रिवो को किसके लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है जो शिशु वर्ग है, यानी कि इन्फेंट, जिसे हम नवजात कहते हैं। ठीक है, इन्फेंट जो वर्ग है, नवजात वर्ग है, उनके लिए ये है वैक्सीन जिसका नाम है रेसब्रियो। और उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि उनको सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती थी, तो उनको निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती, गंभीर बीमारी, जिसकी वजह से लाखों बच्चों की हर साल मृत्यु होती थी। तो ये जो वैक्सीन अब आई है ना, इसको अभी FDA ने मंजूरी दे दी है। देखते हैं ये मार्केट में कब तक आ जाती है। ठीक है, आगे चलिए। तो 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किस अभिनेता को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन को। इनकी मूवी पुष्पा के लिए इनको नामित किया गया है। और ये अभी जो
नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है ना, वो नई दिल्ली में हो रहा है। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था रॉकेटरी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था निखिल महाजन को। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी थी RRR। और यहाँ पे देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को मिमी के लिए मिला था। ठीक है, तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत किस देश के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स चलाएगा? भारत किस देश के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स चलाएगा? तो इसका सही जवाब है जापान। भारत जापान के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स चलाने वाला है। और लुपेक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो ज्वाइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन होता है। ठीक है, तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन लुपेक्स का फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसको छोड़ दीजिए, का शुभारंभ कहाँ किया गया बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में अभी हाल ही में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आगे चलिए, भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है केरल में भारत का पहला AI स्कूल शुरू किया गया। तो ये सब मैं डिटेल डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में बताता हूँ। वहाँ पे अगर डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। CR राव का निधन हो गया अभी हाल ही में। CR राव जी हैं, ये हैं एक गणितज्ञ हैं यानी कि मैथमेटिशियन हैं, और ये एक भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, ये पहले भारत में पैदा हुए थे लेकिन बाद में ये अमेरिका के जाके नागरिक बन गए थे। तो ये गणितज्ञ हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो CSIR प्रीमा ET11 अगर आपसे पूछता है कि ये है क्या, तो ये एक पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ठीक है, पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू किया गया है। ओके, तो अगला न्यूज है कि सा कैरी रिचर्डसन जो हैं, ये विश्व चैंपियनशिप जीती हैं किसमें? 100 मीटर रेस में। 100 मीटर रेस में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए हैं 10.65 सेकेंड में दौड़ के। ठीक है, 10 सेकेंड में दौड़ के ये रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 100 मीटर की दौड़ ये थी, और ये एक धाविका हैं यानी कि रेसर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका नाम है सा कैरी रिचर्डसन और ये हैं USA की। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में कहाँ पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। आगे चलें, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको डेली यहाँ पे करंट अफेयर अवेलेबल करा सकूं, वो भी कम समय में, वो भी मैप के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। और ये आज था संडे, तो आज संडे के दिन रिवीजन होता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करने की कोशिश किया हूँ। और डिटेल पढ़ना चाहते हैं आप तो मेरे करंट अफेयर्स के चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में। सॉरी, कल तो हाँ ठीक है, कल की वीडियो में मिलते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद, धन्यवाद।